ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हम शहजादा अमारलिक को सबक सिखाने की बजाय उसे कुव्वत अता कर बैठे। खबर से लगता है कि यह एक जवाबी हमला है मेरे सुल्तान। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पूरी फौज तलवार मयान से निकाले बगैर वापस लौट आई। मलिक मौदूद और अमीर यारो की दोनों आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं मेरे सुल्तान। आने दीजिए उन्हें। देखते हैं क्या कहते हैं। अब दीजिए वजाहत। फतह के इरादे से रवाना हुए और तलवार नियाम से निकाले बगैर दमिश्क लौट आए तुम लोग। वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे सुल्तान, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आपके इल्म में लाना जरूरी है। हम शुरू से ही यारूकी के मंसूबे पर अमल कर रहे थे। हरावल दस्ते ने किले का जायजा लिया। हम हमला करने के इंतजार में थे, तब हमें एक खबर ने चौंका दिया। कैसी खबर? यह कि किले से वो शख्स निकला जिसकी तवक्को नहीं थी। वो शख्स जो अपनी मनमानी से रियासत को कमजोर करता है और हमारे हर रास्ते में रुकावट बन जाता है। कौन है वो शख्स? अमीर सलाहुद्दीन। हम यहां जिहाद के लिए तैयार थे और वो किले के सोने के पीछे था मेरे सुल्तान। आप मुझे ये कह रहे हैं कि सलाहुद्दीन ने किला फतह करने से रोका? क्या वाकई? बिल्कुल ऐसे ही है मेरे सुल्तान। सुल्तान इमन, अमीर यारों के गुस्से में है और मैं इनके गुस्से की वजह समझ सकता हूं। क्योंकि मैं इस मामले का चश्मदीद गवाह हूं, इसलिए मेरा मानना है कि यह कहना बिल्कुल दुरुस्त ना होगा कि मामला बस यही है। मेरे सुल्तान, हमने मलिक मौदूद और अमीर यारूकी दोनों की बात सुनी, लेकिन मुझे यकीन है कि अमीर सलाहुद्दीन भी इस बारे में जरूर कुछ कहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि अमीर सलाहुद्दीन आपको अजीज हैं, लेकिन आप अपने अल्फाज से उनकी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकते इस्फहानी। अमीर सलाहुद्दीन जब सुल्तान के हुजूर पेश होंगे तो हम जान लेंगे कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। अमीर यारूकी, मैं कुछ और भी अर्ज करना चाहता हूं। इजाजत है। क्योंकि अमीर यारूकी ने एक ऐसे मंसूबे पर मुहिम शुरू की जो बहुत तफसील से बनाया गया था, तो फिर इन्हें यह क्यों नहीं मालूम हुआ कि कुछ से सलीबियों का एक दस्ता बगरास की मदद के लिए आ रहा है? ये खुफिया पैगाम रसानी की बहुत बड़ी चूक नहीं है क्या? इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं सलाहुद्दीन के जुर्म पर पर्दा डाल रहा हूं, मगर ये असल पर्दा तो अपनी पैगाम रसानी की गलती पर डालकर सारा इल्जाम सलाहुद्दीन के सर डाल देना चाहते हैं। वजीर इस्फहानी, ये आप क्या कह रहे हैं? बस बहुत हो गया। यारूकी, अब तुम पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनोगे। इतनी गौर से सुनोगे कि एक भी हर्फ तब्दील किए बगैर यह पैगाम पहुंचाओगे अमीर सलाहुद्दीन को भी और अमीर शिरकू को भी। मैं तो सुल्तान के गजब से अल्लाह की पनाह मांग रहा हूं भतीजे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। कुफ्फार के तमाम कलों में से वो बगरास पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नामुमकिन है। कितना अजीब इत्तेफाक है। जब मैं सुल्तान को वजाहत दूंगा तो वो समझ जाएंगे। इस सोने को उनके मालगान तक सही सलामत पहुंचाने के बाद मुझे दमिश्क जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ और सुल्तान को बगरास किले के मामले की वजाहत दो। यहाँ की सूरत हाल से भी सुल्तान को आगाह कर देना। खैमागाह में जो कमी है उसे पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन शाहवार के साथ लंबा सफर तय करना है।
मसला है कोई? पहले तो हमें उसने बड़ी मुश्किल से मरकज के लिए मुकाम इक्ता के तौर पर दिया, और जो सोना हमें वादे के मुताबिक मिलना था वो उसने आवाम से वसूल किया। सब बेचैन है, चाहे वो ताजिर हो या दुकानदार हो। उनकी आपस में इस मसले पर गुफ्तगू हो रही है। वो कहते हैं कि जंगी हुक्मरानों को खर्चा देने के लिए पैसे लेते हैं। क्या ये लोग दरगाम के जुल्म को भूल बैठे? बिल्कुल नहीं भूले, बल्कि ये शाहवार की साजिश थी और कुछ नहीं। जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि हमें अवाम के सामने कुर्बान करना चाहता है। जल्द अज जल्द काजी फाजिल से बात करनी चाहिए। अवाम की मुखालफत हमारे लिए फायदेमंद नहीं। सबसे पहले हमें सोना उनके असल मालकान तक पहुंचाना होगा।